कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान में भारत आज एक अहम मुकाम हासिल करने जा रहा है। देश में आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा। इस मौके पर देश भर में जश्न की तैयारियां भी की गई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एम्स के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन भी करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। वहीं पेट्रोल के रेट पहले ही कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब डीजल भी इसी रास्ते पर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के भाव में एक बार फिर से 35 पैसे का इजाफा देखने को मिला। डीजल के दाम में भी 35 पैसे की बढ़त देखने को मिली। दिल्ली में पेट्रोल के रेट 106 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल का रेट 95 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार सहित एक दर्जन राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, जिसमें 9 मरीजों की तस्दीक गुरुग्राम से हुई है। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 110 सक्रिय मरीज हैं। वहीं करनाल के काछवा रोड पर स्थित कई गोदामों पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को एक गोदाम से कई ब्रांडेड कंपनियों के रिफाइंड ऑयल के लेबल और पैकेजिंग मटेरियल मिले हैं। वहीं छापेमारी की सूचना मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास 2 कंपनियों के पैकेजिंग लाइसेंस है, लेकिन मौके पर कई कंपनियों के लेबलों की पैकेजिंग की जा रही थी। मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंबाला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेताजी सुभाष पार्क में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। बुधवार को अनिल विज ने पार्क की 4 एकड़ झील में विभिन्न किस्म की सुंदर मछलियों को छोड़ा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि बहुत जल्द सुभाष पार्क में चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। सुभाष पार्क उत्तर भारत में धीरे धीरे आकर्षण का केंद्र बन चुका है और दूसरे शहरों के लोग यहां सैर सपाटा और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। वहीं इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए प्रचारकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जेजेपी और बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की युवा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री देवी भी लगातार लोगों के बीच जा रही है और गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील कर रही है। वहीं लुदेसर गांव में भी विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का काफिला पहुंचा। ग्रामीणों ने दोनों का ही फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। गोपाल कांडा और दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान लोगों का भारी जनसमूह देखने को मिला। वहीं बरासरी गांव पहुंचने पर भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। गोपाल कांडा ने लोगों से एक बार फिर विकास के मुद्दे पर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जो कार्य आपके क्षेत्र में नहीं हुए, आने वाले 3 वर्षों में सभी काम करवाए जाएंगे।
वहीं गांव माखो सरानी पहुंचे विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का भव्य स्वागत किया गया था। लोगों ने फूल मालाओं से दोनों का स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में जन समूह देखने को मिला। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा का काफिला रायपुरा भी पहुंचा था। वहीं ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोपाल कांडा के साथ जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। गोपाल कांडा ने लोगों से गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं दिग्विजय चौटाला ने भी लोगों को पूर्व प्रतिनिधियों पर वोट की चोट करने की अपील की। इलाहाबाद विधानसभा के गांव रूपावास में हलोपा सुप्रीमो सिरसा विधायक और जजपा के प्रधान प्रदेश महासचिव का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। वह गांव रूपावास में गोपाल कांडा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपके क्षेत्र में जो काम 20 वर्षों से नहीं हुए वो काम 3 वर्षों में किए जाएंगे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपके पास मौका है मैं की राजनीति करने वालों को सबक सिखाकर आप गोविंद कांडा को अपना कीमती वोट दें। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए ढुकड़ा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गोपाल कांडा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और गोविंद कांडा के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर आप गोविंद कांडा को यहां से जिताकर भेजते हैं तो सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम के साथ उनकी कुर्सी लगवाने का काम हम करेंगे। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के उम्मेदपुरा गांव चुनाव प्रचार भी किया। वहीं उम्मेदपुरा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को विजयी बनाए। वहीं रणबीर गंगवा ने कहा कि गोविंद कांडा की जीत आपके 17 साल के वनवास को खत्म कर देगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोविंद कांडा ने कहा कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन इलाहाबाद की जनता ने 17 साल तक वनवास काटा। गोविंद कांडा ने कहा कि कमल के निशान वाला बटन दबाकर 2 नवंबर को 17 साल के इस वनवास को खत्म करने का काम करें। वह कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में भागीदार बनने का मौका मिला है। आने वाली 30 तारीख को बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के पक्ष में मतदान कर सरकार में भागीदार बने। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए जमाल गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जमाल गांव में गोपाल कांडा और दिग्विजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं विधायक गोपाल कांडा ने यहां लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं दिग्विजय चौटाला ने इनेलो प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इनेलो प्रत्याशी पर इलाहाबाद की जनता को उपचुनाव में झोंक देने का आरोप लगाया। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा का प्रचार अभियान भी लगातार जारी है। इलाहाबाद के कुताना गांव में पहुंचने पर लोगों ने गोपाल कांडा का स्वागत किया। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा ने लोगों से एक बार फिर विकास के मुद्दे पर वोट करने की अपील की। इस दौरान दिग्विजय चौटाला भी गोपाल कांडा के साथ मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव लोगों पर थोपा गया है। इलाहाबाद विधानसभा के बरासरी गांव पहुंचने पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी के प्रधान प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया।
इस दौरान विधायक गोपाल कांडा ने लोगों से एक बार फिर विकास के मुद्दे पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जो कार्य आपके क्षेत्र में नहीं हुए, आने वाले 3 वर्षों में सभी काम करवाए जाएंगे। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा का रायपुरिया गांव में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गोपाल कांडा के साथ जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान गोपाल कांडा ने लोगों से गोविंद कांडा के समर्थन में वोट करने की अपील की। इलाहाबाद में कांग्रेस नेता अपने उम्मीदवार पवन बेनीवाल के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी इलाहाबाद के कई गांव में पहुंची, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। यमुनानगर में एक युवती ने इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के परिवार पर जमीन पर कब्जा करने का और धमकी देने का आरोप लगाया। वह पीड़ित की युवती कई लोगों को साथ लेकर बुधवार को जिला सचिवालय पहुंची थी, जहां उसने पूर्व विधायक और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह युवती का आरोप है कि वो अपनी जमीन से पेड़ काटना चाहती है, लेकिन उसे काटने नहीं दिए जा रहे। युवती ने इस मामले की शिकायत डीसी और एसपी को दी है। युवती का कहना है कि अपनी ही जमीन पर फसल काटने के लिए बार बार अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ रही है और कोर्ट का फैसला भी उनके हक में आया हुआ है। अंबाला नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलदीप नगर में एक फैक्ट्री को सील कर दिया। फर्म पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने का आरोप है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सोना चौक पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों पर हुए हमले को लेकर किया गया। हाल ही में बांग्लादेश में मंदिरों और मां दुर्गा के पंडाल पर हमले किए गए, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने सोना चौक से डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को भी चेतावनी दी। वहीं आरसी फर्जीवाड़ा मामले में यमुनानगर पुलिस ने कई वाहनों को जब्त किया है, तो वहीं गाड़ियों को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों को कई महीनों से दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों के प्रभावित वाहन मालिक रादौर के डीएसपी रजत गुलिया से मिले और वाहन वापस किए जाने की गुहार लगाई। वहीं डीएसपी रादौर रजत गुलिया ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़े मामले में करीब 105 गाड़ियों को कब्जे में लिया गया। वहीं सिरसा में डाक घर के पास एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार चालक सिरसा के सदर बाजार से निकलकर जा रहा था, इस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में डेंगू के 2 मरीज मिले, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या 38 हो गई है। वहीं डेंगू के मरीजों को देखते हुए सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें रोजाना घर घर जाकर लार्वे की जांच कर रही है। वहीं भिवानी में डेंगू के मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ती जा रही है। अब तक 59 लोगों को डेंगू हो चुका है। इनमें से 54 मरीजों का इलाज हो चुका है, बाकी अभी अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर का कहना है कि डेंगू के मरीजों की संख्या बेशक बढ़ रही है और सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के उपचार के लिए सभी व्यवस्था मौजूद है। बीमारी के लिए उचित दवाइयां और व्यवस्था की गई है। वहीं अखिल भारतीय कपास अनुसंधान परियोजना की निगरानी टीम ने कपास के बीज उत्पादन भूखंडों का दौरा किया। इस दौरान में इस टीम ने अध्यक्ष डॉक्टर एस मणिकम, डॉक्टर एस के वर्मा, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमरप्रीत सिंह सहित कई विशेषज्ञ शामिल थे। वह डॉक्टर एस के वर्मा ने निगरानी दल को CICR क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही मॉनिटरिंग टीम ने प्रौद्योगिकी पार्क का भी दौरा किया और विकसित की गई देसी और अमेरिकी कपास की किस्मों और संकरों की जांच की। कोरोना के लेकर जिले से रात भरी खबर सामने आई, जहां सीरो सर्वे में जिले में 75% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिली। इसके साथ ही बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा देखने को मिला, जिसमें 60% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज मिली।
पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद अब घर की रसोई का भी बजट बिगड़ने लगा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई के तड़के का स्वाद भी बिगड़ चुका है। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों का कहना है कि जो सब्जियां पहले 25 से 30 रुपए में हुआ करती थी, अब सीधा उन सब्जियों का भाव डबल हो गया है। यानी कि जो प्याज पहले 25 रुपए किलो था, वही 50 से लेकर 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस है, जिसको लेकर अंबाला पुलिस इस बारे में अगले 10 दिनों तक अलग अलग भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। वहीं डीएसपी राम कुमार ने बताया कि कल जम्मू कश्मीर के उड़ी से गुजरात के केवड़िया के लिए चली एक मोटरसाइकिल रैली अंबाला पहुंचेगी, जिसका अंबाला हाईवे पर भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं यमुनानगर में बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीत औजला को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। CIA2 की टीम ने पंजाब के रोहड़ से इसे गिरफ्तार किया। प्रीत ने मोहाली में महा म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था, जो कि बंद हो चुका है। प्रीत ने लोगों को अपनी कंपनी में पैसा लगाने और विदेश में भेजे जाने की और उसकी PR करवाने का लालच देकर धोखाधड़ी की। वहीं CIA2 इंचार्ज महरूफ अली ने बताया कि प्रीत के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। फिलहाल यमुनानगर के थाने फर्कपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में CIA2 ने इसे गिरफ्तार किया। वहीं रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर टहल रहे एक 25 वर्षीय युवक को गोलियों से छलनी कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं परिजन घायल युवक को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पैसे के लेन देन के चलते हत्या का शक जताया। वहीं भवानीखेड़ा के बलियाली गांव में बुधवार सुबह अज्ञात चोरों ने एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान में रखे बॉक्स से जेवरात और नकदी चोरी कर ली। तो मकान मालिक को सुबह इस घटना का पता लगा, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सोनीपत नागरिक अस्पताल के 6 डॉक्टरों पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप के बाद FIR दर्ज की गई। आपको बता दें कि अशोक नाम के व्यक्ति ने मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी, जिसके बाद 6 आरोपी डॉक्टर पर FIR दर्ज की गई। वहीं पीड़ित अशोक का कहना है कि पिछले उसके ताऊ की मौत की वजह से एक चोट को बताया गया था, लेकिन बाद में मौत की वजह 4 चोटों को बताया गया। वहीं इंद्री के भादसों की नदीशाला में चारा न होने के कारण 15 दिनों से पशु भूखे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वह लोगों ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस नंदीशाला में अगर पशु चारे की व्यवस्था तुरंत नहीं हुई तो फिर गांव के लोग नंदीशाला के गेट खोलकर पशुओं को बाहर छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्माण कार्य किए जाने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। वहीं करोड़ों रुपए से ज्यादा की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। तो दिल्ली सरकार ने बारिश के चलते खराब हुई किसानों की फसलों के लिए 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने के आदेश जारी किए। प्रशासन बर्बाद फसलों का आकलन कर रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले 1.5 महीने में किसानों को उनका मुआवजा मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। बताया जा रहा है कि 26 नवंबर से दिल्ली से कुशीनगर के लिए फ्लाइट शुरू होंगी। वहीं उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से तबाही की भयानक मंजर देखने को मिला। भयानक तस्वीर देखने को मिली है। राज्य के कई हिस्सों में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। अकेले नैनीताल में 25 लोगों की जान गई है। वहीं भूस्खलन और बादल फटने के कारण कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ पुलिस की टीमें भी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। वहीं राज्य में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। इनमें से 2 को नैनीताल जिले में तैनात किया गया है।
वहीं रामनगर में आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से 2 दर्जन से ज्यादा गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे वार्म अप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 152 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17.5 ओवरों में 2 विकेट पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। वहीं भारत की जीत के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 60 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा केएल राहुल ने 39 और सूर्यदेव यादव ने नाबाद 38 रन बनाए। श्रीलंका ने T20 विश्व कप के पहले दूसरे ग्रुप ए मैच में आयरलैंड को 70 रनों से हराकर दूसरी जीत दर्ज की और सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया गया। वहीं वानिंदु हसरंगा डी सिल्वा 71 और पाथुम निशंका 61 के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका को कामयाबी मिली।